हेलो एवरीवन। आज 10 जुलाई है और मैं ऑलरेडी कुछ ट्रेड्स ले चुका हूँ। मेरा पहला जो इस लास्ट ट्रेड को आप छोड़ दीजिए, ये 9 जुलाई येस्टरडे का था। कल मैंने पूरे दिन कोई ट्रेड नहीं किया था, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे शाम के 6 बजे के अराउंड एक ट्रेड लिया था, वो भी 2 क्वांटिटीज़ के साथ। उसमें मुझे $50 का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद आज मैंने स्टार्ट किया सुबह 9:53 पे, और उसके बाद मैं इस ट्रेड में भी 6 मिनट के लिए रहा था और मुझे नुकसान हुआ था $25 का। बट उसके बाद मैंने थोड़ी देर और ट्रेडिंग करी और हम सब कुछ कवर करके $110 का प्रॉफिट करके निकल गए थे। उसमें से आप ये 25 माइनस कर लेना। अभी टाइम हो चुका है 12:46 का और मुझे एक सेटअप दिख रहा है। ये सेटअप इसलिए है कि मैं यहाँ पे पहले तो शॉर्ट जाता हूँ, आपको फिर मैं बताऊँगा। फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि शॉर्ट जाने के बाद क्या रहता है। ओके, तो गाइस देखिए, ऑलरेडी हम अपना प्रॉफिट कर चुके हैं। हम ये देखिए 25, इन सब को आप प्लस कर लीजिए और 25 को आप उसमें से माइनस कर लेना। ये मेरा आज का P&L होगा। और उसके बाद हम इस ट्रेड में हैं और इस ट्रेड में अभी हमें कुछ 30 सेंट का फ़ायदा हो रहा है। अब मैं आपको रीज़न बता दूं कि मैं शॉर्ट क्यों गया हूँ इसमें। देखिए यार, मार्केट ने ऊपर जाने का ट्राई किया था, यहाँ से नीचे आया। बायर्स अभी भी कंट्रोल में थे, मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे। सेलर आ रहे थे, फिर बायर आ रहे थे, फिर सेलर। यहाँ पे जो लास्ट ये कैंडल जो बनी ना, इसको हम हैमर तो नहीं बोल सकते हैं, बट काइंड ऑफ ए हैमर। जब ये बना, इससे मुझे लग गया कि अब एक लास्ट ट्राई होगी बायर्स की। लेकिन यहाँ पे भी हैमर के जस्ट बाद एक शूटिंग स्टार बना और उसके बाद मार्केट ने नीचे आना स्टार्ट किया। तो इस लेवल पे मैं शॉर्ट करने के लिए रेडी हूँ। अब यहाँ पे जो मैंने शॉर्ट किया है, आपको मेरी रीजनिंग पता लग गई है। और आपको ये भी बता दूँ कि फिर मेरा स्टॉप लॉस भी कहाँ पे होगा। अब स्टार्टिंग में सबसे पहले मेरा स्टॉप लॉस तो इधर ही होता, इसके हाई पे, कहीं पे स्विंग के हाई पे। बट अभी क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुका हूँ, तो मेरा थोड़ा बहुत जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो इसके नीचे ही मैं इसको लेके आऊँगा। बट आपको मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ, मैंने $275 यूज़ करे हैं और अभी मुझे सिर्फ 12-13 यूरो का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। मैं इस ट्रेड को सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं अपना दिन भी क्लोज कर देता। मैं सिर्फ इसलिए इसको ट्रेड किया क्योंकि सेटअप काफ़ी ठीक बन रहा था। इसमें चांसेस आपके काफ़ी ठीक रहते हैं कि आप अच्छे से कमा सकते हैं। अभी देखिए, $25 आपने अगर कमा भी लिए हैं 275 पे, तो यार कितने सेकंड में हुआ है? 10%, 9-10% का आपको प्रॉफिट मिल रहा है। और कितनी देर में मिल रहा है? ये ट्रेड पे मैंने एंटर किया था, इसको आप 11 नहीं, इसको आप 12:46 मानिए, क्योंकि ये लंदन का टाइम है और मैं 1 घंटे आगे हूँ टाइम जोन के अकॉर्डिंग। तो मैंने सिर्फ 11:46 यानी 12:46 पे एंटर किया था और अभी 12:48 हुआ है, तो सिर्फ 2 मिनट हुए हैं। 2 मिनट में आपको 10% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट आपको मिल चुका है। अब इस प्लेटफॉर्म पे आप क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप अपना या तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए या पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जैसे ही आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, देखिए मेरे $1625 थे। जैसे ही मैंने $24 का प्रॉफिट बुक किया, एग्जैक्ट इसके अंदर $24 ऐड हो गए और ये बैलेंस, अब आपकी कोई फ़ी नहीं लगेगी इसके अंदर। इसके अंदर सबसे बड़ी इस प्लेटफॉर्म पे यही बात है जो मैं आपको इंडिया में बार बार इंडिया के ऑप्शन ट्रेडर को समझाता हूँ। आप अगर ओवर ट्रेडिंग भी करोगे ना, तो आप ठीक है पैसा भी कमा लोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा तो आप फ़ी में दे देते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पे ये होता है कि आपकी फ़ी नहीं है, यहाँ पे एक छोटा सा मार्जिन है। आप इसको ये समझिए, सपोज़ करिए आपको शॉर्ट सेल करना है, आपके पास कम पैसा है। सबसे पहले तो आपको पैसा यहाँ पे दिख जाएगा। हाफ़ क्वांटिटी तक आप यूज़ कर सकते हैं सिर्फ $45 यूज़ करके। और 45 कितना होता है यार? साढ़े तीन हज़ार रुपये होता है इंडियन करेंसी में। आप उसके अकॉर्डिंग हाफ़ क्वांटिटी भी आप कर सकते हैं। अगर आप एक क्वांटिटी यूज़ करते हैं तो आपको $90 देना पड़ता है और वो 7-1 हज़ार के करीबन होता है। लेकिन आपको मैं समझाता हूँ कि सपोज़ करिए, देखिए आपने ऊपर शॉर्ट कर दिया, आपके पास कम पैसा है, ठीक है, आपने सबसे पहले शॉर्ट किया, तो आपको बस ये मार्जिन देना हुआ है यहाँ पे। इट मीन्स कि जब भी आप एंटर करते हैं तो आपको मार्केट प्राइस से कुछ कम प्राइस पे, कुछ पैसे कम प्राइस पे आपको, लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव में आ गए तो वो अब आपको वो भी नहीं देना है। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे आपने एंटर किया, आपने कुछ मार्केट से कुछ सेंट कम में, कुछ पैसे कम में आपकी एंट्री हुई, और सपोज़ करिए शॉर्ट सेल किया तो कुछ पैसे ज़्यादा में आपकी एंट्री हुई। लेकिन अगर मार्केट फॉल करता है और ये अगर 90 सेंट यहाँ पे $2 बन जाता है, तब आपको 90 सेंट भी नहीं देने। इट मीन्स आपका प्रॉफिट, अब आप देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये दिखा देता हूँ। अभी मेरा बैलेंस है $1649.85, 85 सेंट। ओके, अब आप ये देखिए, अगर मैं इसको बुक कर देता हूँ $1 को,
ओके, एक 2.10 को मैंने बुक कर दिया, $2 को, ये मुझे फ़ायदा हुआ। तो 1649.85 में जैसे ही 2.10 एंटर हुआ तो मुझे अब 1651.95 ये मेरा बैलेंस हो गया है। अब आप इसको विड्रॉ करके घर लेके जा सकते हैं। मैंने इसके अंदर एक भी फ़ी नहीं दी है। हाँ, अगर मैं गलत हूँ तो उस केस में जो लॉस होगा, अब सपोज़ करिए ये मेरा 1519.60 था, इसमें मैंने लॉस किया, मेरी उसमें भी कोई फ़ीस नहीं लगी, क्योंकि जैसे ही मैंने 1519 से अगर आप 2580 माइनस करेंगे तो आपको यही निकल के आएगा, राइट। तो जो भी ट्रांजैक्शन होने के बाद जितना भी आपका बैलेंस है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा बैलेंस निकाल के आप घर लेके जा सकते हैं। अब आपको कोई फ़ी नहीं देनी है। तो ऐसे आपने पहले भी काफ़ी सुना होगा कि अमेरिका में या फिर बाहर किसी कंट्री में किसी ने सिर्फ अपना $2000 से स्टार्ट किया और उसके बाद उसने अपने अकाउंट को $50,000 $1,00,000 तक लेके गया। वो बाहर क्यों पॉसिबल और इंडिया में क्यों पॉसिबल नहीं है? इंडिया में सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम सिर्फ फीस देते रह जाते हैं। सबसे पहली बात तो हम ऑप्शन, एक और बड़ी बात जो इस प्लेटफॉर्म की मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने एक को शॉर्ट सेल कर दिया, ओके, अब आप ये देखना, शॉर्ट सेल मैंने किया है ये टक 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 349, ओके, 18,349 10 पे मैंने शॉर्ट सेल किया है। अभी 49 10 पे मैंने शॉर्ट सेल किया है, 51 पे चल रहा है। इट मीन्स ये अब ये एक या ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हो गया, अब 3 पॉइंट है। तो जितना भी पॉइंट ये मेरे ऑपोजिट जाएगा मुझे एग्जैक्टली सिर्फ उतना ही यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस शो करेगा। जैसे कि अभी 5 पॉइंट हो गया तो मुझे 5 का शो कर रहा है। ऐसा अगर आप सोचिए, अगर ऑप्शन में ऐसा होता, अगर मार्केट इतनी जल्दी से एकदम ऊपर जाता तो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी 10 ऑप्शन आपका 10 पॉइंट ज़्यादा गिर जाता ऑप्शन की वैल्यू, राइट। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जितने पॉइंट मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा, अब चाहे 1 घंटे तक मार्केट इसी रेंज में रहे, आपको जो नुकसान होगा ना वो मार्केट के टाइम डिके के अकॉर्डिंग आपको नहीं होगा, या फिर इसकी कोई एक्सपायरी भी नहीं होती है। तो सबसे बड़ी बात है, ऑप्शन में आप ट्रेड मत करिए। आप इसको ट्राई करके देखिए, अब आपको दिख जाएगा अगर मार्केट इसी रेंज पे रहती है तो मार्केट को क्या होगा, मुझे इतना ही नुकसान शो करेगा। सपोज़ करिए यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस को अच्छे से मैं कवर कर सकता हूँ। मुझे अगर मैं अपना स्टॉप लॉस 61 पे रखता हूँ तो मुझे पता है मैं कितना मुझे लॉस होगा। लेकिन अगर इंडिया में निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत जल्दी अगर मैंने शॉर्ट सेल किया और एकदम से मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है तो ऑप्शन की वैल्यू 20-30 पॉइंट भी गिर सकती है। मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे आपका कंट्रोल है। दूसरी बात, ये ऊपर जा रहा है, ये रिट्रेसमेंट आती रहेगी। सपोज़ करिए मार्केट फिर से नीचे जाने लगा तो आप अपनी उसी के अकॉर्डिंग क्वांटिटीज़ को ऐड भी कर सकते हैं। सपोज़ करिए मैं यहाँ पे रहता हूँ, ओके, अब आप देखिए 49.10 पे है, ये मेरी एक क्वांटिटी है। अगर मुझे लगता है कि मार्केट, ओ ये तो एक फॉल्स जस्ट एक पुल बैक था और मार्केट अभी नीचे गिरना स्टार्ट करेगी, तो मैं अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ, बट सिर्फ उस केस में अगर मैं फुल्ली कन्विंस्ड हूँ। बट जस्ट आपको शो करने के लिए आप देखिए मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। अब ये क्वांटिटी तो मैंने 49 पे शॉर्ट कर ही रखी थी, मैंने 51 यानी और अच्छी एक पोजीशन पे मैंने एक और क्वांटिटी को शॉर्ट सेल कर दिया है। अच्छी है तभी है जब मार्केट फॉल करेगा। तो ऑन एन एवरेज 49.10 और 51.10 का एवरेज आ गया 52। अब यहाँ पे मैं शॉर्ट हूँ। अगर मार्केट गिर के यहाँ पे आ जाती है 49 पे, तो एक्चुअली 49 पे तो आने की ज़रूरत भी नहीं है, 52 पे ही मुझे यहाँ पे मैं बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाऊँगा। बट मैं फिर से आपको बता दूँ, आपको कभी भी खुद से नहीं करना है ये, एज अ बिगनर तो आपको कभी भी लूजिंग ट्रेड में ऐड नहीं करना है। ये मैं आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म को शो करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि और वो भी मैंने आज आपका प्रॉफिट कर लिया है सब कुछ करने के बाद। ये जैसे 2.10 का मैंने आपको सिर्फ शो केस के लिए दिखाया था, और ये भी मैं आपको सिर्फ शो के लिए दिखा रहा हूँ। अब आप मान के चलिए कि इसका हाई है 63.55। 52.10 से जितने पॉइंट मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव किया है मुझे सिर्फ उतना ही नुकसान हुआ है। अब जैसे कि अब देखिए ये 3 पॉइंट है, मेरी 2 क्वांटिटी है तो $6 का नुकसान होगा। अगर ये और नीचे गिरता है तो इसमें तो जैसे मुझे फ़ायदा भी होने लग गया। ये आपका टोटल आपको शो करेगा। सपोज़ करिए कि आपने एक और क्वांटिटी को, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए, आपने एक और क्वांटिटी को शॉर्ट सेल कर दिया, तो ये जो टोटल आपका रहेगा वो प्लस एंड माइनस सम एंड इसका जितना भी आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा उसका ये फुल एंड फाइनल सम होगा। लेकिन मेरा एवरेज 52.40 आ गया है, तो 52.40 से जैसे ही मैं नीचे रहूँगा तो मुझे ओवरऑल प्रॉफिट होना दिख जाएगा। बट किसी एक ट्रेड में जो मैंने 49 पे यानी अभी भी इससे नीचे लिया था उसमें मुझे अभी भी नुकसान शो हो रहा है। तो मैं अगर सारी अभी की अभी मैं सारी ट्रेड्स को अगर क्लोज कर दूँ तो मुझे ऑन नेट
$30 का मुझे फ़ायदा ही होगा। ऐसे में मैं क्या करता हूँ यूजुअली, सबसे पहले आप उस ट्रेड से बाहर निकलिए जहाँ पे आपको, जो आपने गलत पोजीशन पे या फिर सबसे डिसएडवांटेज पोजीशन पे आपने लिया, जैसे ये 49 का है, मैंने सबसे नीचे की तरफ ले रखा है, तो मुझे हमेशा प्रॉफिट और लॉस जो भी मुझे बुक करना होगा, इनफैक्ट जब भी यूजुअली मैं क्या करता हूँ, मार्केट इस लेवल पे आता है तो मैं कम लॉस पे निकल जाता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मार्केट थोड़ा भी पुल बैक किया तो ये सबसे ज़्यादा लॉस मुझे देगा, जो कि आपने अभी देखा भी। ओके, तो इस ट्रेड में थोड़ी देर और रुकते हैं, बट यूजुअली मैं इसको ऐसे एग्ज़िट करने के लिए बिल्कुल रेडी रहता हूँ, ये करके, और मार्केट की मूवमेंट देखता हूँ कि कैसे रहेगा। जैसे ही ये मार्केट अगर ऊपर की तरफ भागा तो मैं इस ट्रेड से सबसे पहले निकलूँगा, जो मैंने सबसे नीचे के लेवल पे शॉर्ट सेल कर रखा है, क्योंकि ये मुझे सबसे ज़्यादा नुकसान करेगा। और आपको भी, इसको बोलते हैं ट्रेड मैनेजमेंट, आप कैसे मैनेज करते हो। अगर आप इससे बाहर निकलोगे जिसमें आपको ऑलरेडी फ़ायदा हो रहा है, तो इसमें तो ये भी ठीक है, मैं इसको गलत नहीं कहूँगा, बट अपना अपना तरीका है करने का। मेरे को नुकसान पसंद नहीं है, मुझे लॉसेस से डर लगता है, तो मैं तब भी की तभी भाग जाता हूँ जैसे ही मुझे लॉसेस होने लगते हैं। हाँ, प्रॉफिट में मैं रुकता हूँ। आप ये देखिए कि कल का भी मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मुझे $7 का मुझे लॉस हुआ था, बट उसके बाद $30 $50 का मुझे प्रॉफिट हुआ था, तो वो मैंने लिया था, लेकिन लॉस मैंने सिर्फ $7 का लिया था। आज मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा दूर था, तो मैंने $25 का एक लॉस लिया, लेकिन उसके बाद जो मैंने एक्चुअल में फ़ायदे लिए 20, 22, 30, 45, 12, 24, और ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए अभी भी मैंने वीडियो बनाया था। ओके, लेकिन ये मेरी ओपन पोजीशन है। फिर से यहाँ पे मुझे $20 का भी नुकसान हो रहा था, अभी मैं 7, 10, 13 पे, 15, 16 पे भी हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं सही नहीं हूँ यहाँ पे, राइट। यहाँ तो आपको ये पता लग चुका है कि आप सही नहीं हैं, क्योंकि ये देखिए बार बार बायर्स आ रहे हैं, ये आया, बायर्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। अगर आप इस लेवल से ऊपर रुकते हैं तो मुझे लगता है कि उससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई भी नहीं होगी, कोई भी बंदा। अगर मैं भी रुकता हूँ तो मैं भी बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ अगर इस लेवल से ऊपर रुकता हूँ। फिर से एंट्री कर लेंगे, मैंने आपको दिखा दिया, फीस लगती नहीं है कोई। अगर आप सच में सही है तो थोड़ा बहुत 20-30 सेंट का मार्जिन यहाँ पे लगता है कि आपको मार्केट से ऊपर या नीचे के प्राइस पे मिलेगा, वो चलता है। लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता है कि अगर आप सही में सही हैं तो मार्केट, यार 20 सेंट का तो पता भी नहीं चलता कब मार्केट मूव कर जाता है, तो वो तो वैसे ही कवर हो जाएगा आपका। तो अभी देखिए मैं इस ट्रेड में रुकता हूँ, ये कैंडल डिसाइड कर सकता है, क्योंकि मेनली सेलर इसको नीचे लेने का ट्राई कर रहे हैं, बट एक्सपीरियंस से बोलता है कई बार एक ग्रीन कैंडल आती है बहुत बड़ी और सब कवर करके लेके जाती है, उस केस में आपको रेडी रहना है यहाँ पे अपना लॉसेस या फिर जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट होगा उसको बुक करने के लिए। ओके, लेट्स सी क्या रहता है। 48.55 इस प्रीवियस कैंडल का लो है, इसका 55 है। इट मीन्स मार्केट ऊपर ही ऊपर रह रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इस लेवल से एक बार के लिए निकल जाता हूँ, जो सबसे गलत लेवल पे लिया था। अगर मार्केट फिर नीचे आए तो देखेंगे क्या करना है। या मैं इससे निकल गया हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, अगर फिर से अगर मार्केट गया तो यार फिर से आएंगे, देखिए कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, लॉसेज एक्सेप्ट कर लो। ये $11 मुझे अभी कुछ भी गलत नहीं लगेंगे। अगर मैं यहाँ पे 50 का नुकसान कर दूँ उससे अच्छा है कि यहाँ पे मुझे 11 ले लेना चाहिए। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि ठीक है हमने 11 बुक किया, उसके बाद तो मार्केट नीचे आ गई, अगर हम $11 का लॉस बुक ना करते तो कितना फ़ायदा हो जाता। यार मुझे क्या पता कि मार्केट नीचे आएगी, और किसी को भी क्या पता। हमें सिर्फ अपना अकाउंट को मैनेज करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि यार हम, हमारी कितनी एक एक कैपेसिटी है लॉस को लेने की। अब आ गई है मार्केट नीचे, राइट, मुझे ना होता वो लॉस, लेकिन अब फिर से ऊपर जा रही है, तो आपको उसमें नहीं पड़ना है कि कितना, अगर हम बुक ना करते लॉसेस को तो ऐसा होगा। लेकिन इमेजिन करिए अगर आपने कंट्रोल नहीं किया और एक बार मार्केट पूरा ऊपर गया तो आपका तो पूरा अकाउंट ही ख़त्म हो जाएगा ना, है ना। तो हर केस में आपको बस थकना नहीं है, लॉसेस लेते रहिए छोटे मोटे, उससे थकना नहीं है। हाँ, कंट्रोल करना सीखिए। ऐसा नहीं है कि आप लॉसेस लिए जा रहे हैं, एक दिन में कितने लॉसेस ले रहे हैं। अपनी एक लिमिट बनाइए कि एक दिन में मुझे $30 पर, बेस्ड ऑन योर कैपेसिटी, $30, $10, $50 से ज़्यादा लॉस नहीं लेना है, उसकी एक कैपेसिटी बनाइए। अगर आपने मार्केट में आए, आपको नुकसान हुआ फर्स्ट ट्रेड पे, आपने सेकंड ट्रेड किया, थर्ड ट्रेड किया, आपको नुकसान ही हो रहा है, तो निकल जाइए यार मार्केट से। उस नेक्स्ट डे फिर आइए। अब देखिए एग्जैक्ट उसी लेवल पे आप इसको देखिए,
हमने 49.10 पे 49 पे एंट्री किया था और 61 पे मैं इससे निकल गया था लॉस लेके। अगर कोई बोलेगा कि अगर मैं ना निकलता 61 पे तो मार्केट 52 पे आ गई है, मुझे नुकसान नहीं होता, हो सकता है $2-3 का ही होता, हो सकता है, बट आई डोंट केयर। मैं फिर से इसमें एंट्री कर जाऊँगा। आप ये देखिए कितनी एंट्री, मैं एक क्वांटिटी, बस एक ही तो क्वांटिटी थी ना, हाँ तो मैं फिर से एंट्री कर जाऊँगा यहाँ पे एक क्वांटिटी के लिए। और एक क्या, मैं आपको ये बोलता हूँ कि मैं 5 क्वांटिटी को मैं ट्रेड करता हूँ नॉर्मली, राइट। तो अभी कंसोलिडेशन में है, और सबसे बड़ी बात है अगर ये 1 घंटे 2 घंटे भी कंसोलिडेशन में रहा ना, तो मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस सेम रहेगा। इंडिया में आप बताइए कितने ऑप्शन ट्रेड करते हैं आप, कितनी बार ऐसा आपके साथ होता है कि मार्केट एक ही रेंज में अटका हुआ है काफ़ी देर से, निफ्टी या बैंक निफ्टी काफ़ी देर से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, और उसके बाद आपने जो ऑप्शन लिया था वो फिर भी नेगेटिव ही है, क्योंकि कंसोलिडेशन की वजह से ही आपकी वैल्यू भी कम हो गई है। और बाय द वे अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये मेरा 1651.95 मेरा बैलेंस था, नुकसान होने के बाद एग्जैक्ट 1190, नो फी, उतना ही मुझे यहाँ से माइनस हो गया मेरा। अगर अब मैं कुछ प्रॉफिट या लॉस बुक करूँगा 10 सेंट का किसी का भी, तो वो मुझे उतना ही प्रॉफिट या लॉस शो करेगा। देखिए यार, इस रेंज में बैठ के अभी सिर्फ टाइम ख़राब करने वाली बात होगी। जब तक कि मार्केट अब इससे नीचे ट्रेड ना करना स्टार्ट करे, वो सिर्फ एक टाइम पास वाली बात होगी, और मुझे टाइम पास करना पसंद नहीं है। जब तक मार्केट मूव ना दे, वही चीज़ उसी टाइम पे मैं रहना चाहता हूँ। तो अगर अब क्या होगा, मैं सिर्फ इस कैंडल को देख रहा हूँ कैसे रिएक्ट करेगा, या तो मैं यहाँ से लॉस लेके निकल जाऊँगा। अगर मार्केट ने नीचे करना स्टार्ट किया तो मैं एक बार के लिए क्वांटिटी को इंक्रीज़ करके यहाँ से अगर प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट लेके निकलूँगा। बट मुझे लग नहीं रहा है, मार्केट बहुत स्लो मूव कर रहे हैं, और ये देखिए पेशेंस सबसे बड़ी बात होती है। देखिए ऐसे टाइम पे बैठे रहना सबसे बड़ी बात है, और ये क्योंकि मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए ये वाला ट्रेड लिया था एक्चुअल में, और यहाँ पे मुझे बैठना भी ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ से लॉस लेके निकल रहा हूँ। क्योंकि देखिए कोई सेटअप नहीं है, कुछ भी नहीं है, इससे नीचे आएगा तब आपका सेटअप बनता है। इस मार्केट से नीचे, इस लेवल से नीचे आया था तो मैंने ट्रेड लिया था, ये मैंने बुक किया था। आपको दिखा भी दूँ फिर से, मैं 1146 पे मैंने 3 क्वांटिटी को शॉर्ट सेल किया था, और 3 मिनट के बाद मैंने उसको प्रॉफिट बुक कर लिया था अपना $24-25 का। और अभी फिर से वही सीन चल रहा है, तो मुझे यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस लेके मैं निकल रहा हूँ। $3-4 का जो भी हो रहा है, जब तक इससे नीचे ट्रेड नहीं करेगा कोई फ़ायदा नहीं बनता। इसके बीच में आप उलझे रहोगे, कभी आप यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे शॉर्ट सेल करके यहाँ अपना लॉस बुक करोगे, फिर आप यहाँ पे बाय करके यहाँ पे अपना लॉस बुक करोगे, यही चलता रहेगा। कंसोलिडेशन का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है, अनलेस आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एक कहते हैं ना कि बिल्कुल फाइन ट्यून कर लो मार्केट के मूवमेंट के साथ, कि ऊपर आए तो आपने सेल किया, नीचे आए तो बाय किया, बट नहीं हो पाता यार, इतना नहीं हो पाता। आप कभी ना कभी तो गलत होंगे ही, और जब आप गलत होंगे तब आप अपना स्टॉप लॉस एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो बस इतना ही है। तो आज बस मुझे आपको यही दिखाना था कि मेरा दिन कैसा रहा। मेरा ये लॉग है, फर्स्ट ट्रेड को भूल जाइए, ये कल का था, उसके बाद ये $25 का, उसके बाद सारे प्रॉफिट हुए। इस $2 को भी भूल जाइए, क्योंकि ये दिखाने के लिए था, ये भी मैंने आपको दिखाने के लिए, अभी मैं इस ट्रेड में हूँ तो, लेकिन मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ। ओके, तो अगेन जिसमें मुझे नुकसान हो रहा है मैं सबसे पहले उसको बुक करता हूँ। ये जस्ट एक हैबिट है, ऐसा नहीं है कि अभी इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, ये जस्ट मेरी एक हैबिट है कि मैं जिसमें मुझे थोड़ा सा गलत लेवल पे लिया हुआ है, मैं उससे पहले निकलता हूँ। ओके, तो अभी ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे मैं निकल रहा हूँ। देखिए अभी भी नीचे आ रहा है, आपको क्या लगेगा, रुके रहिए इस मार्केट में, रुके रहिए। देखिए अभी नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, नहीं यार क्या सोचना है, रुके रहिए, क्लिक करिए बटन को, क्या सोचना है इसमें। ये देखिए 3 हो गया, एकदम से नीचे आ गया है, उसी लेवल पे आ गया 51 पे। कोई नहीं सोचना, बस बुक करिए निकलिए। फिर से आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखा दूँ, 40.05 था, 10 सेंट यूज़ किया तो 15 हो गया, €3 और $3 और 10 सेंट मैंने और प्रॉफिट ऐड किया तो 43। ये मेरा दिन है
स्टार्ट मैंने कब किया था आप ओके कल का तो निकल गया। अब सेकंड पेज पे जाता हूँ तो हाँ, स्टार्ट मैंने किया था 15-19 पे मैंने स्टार्ट किया था अपना दिन। 15-19 यानी इसका मतलब है कि $1519 मेरे पास थे। और अभी मैं अपना दिन को ऐड कर रहा और एंड कर रहा हूँ 1643 पे। सॉरी कितना था, 1519। ओके ठीक है ना, 1519 और 1643। हाँ $124 ठीक है यार, आपको 124। और बाय द वे मैंने पूरा 1500 यूज़ भी नहीं किया है, तो मैंने एक ही इसमें ज़्यादा से ज़्यादा $200-300 का यूज़ किया है। $300 या $500 लगा के अगर आपको 124 मिल रहे हैं तो ठीक है यार, 25-30% का प्रॉफिट ठीक है। देखिए आपने अच्छा किया ना, आप निकल गए वहाँ से, राइट। क्योंकि अगर मार्केट कोई मूवमेंट ही नहीं दे रहा था, आपने ठीक किया, आप निकल गए। और मैंने आपको बोला भी था कि एकदम से ग्रीन कैंडल आती है और ऊपर चली जाती है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस जो मेरा जर्मनी की मार्केट में है। तो ऐसे ही रहता है यार। बस आप ऐसे ही वीडियोस के लिए, या फिर अगर आपको और भी कोई जानना है कि इंडिया में रहते हुए आप कैसे ट्रेड करें इसी तरह बिना किसी ऑप्शन की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, कैसे उसका प्राइस मूवमेंट होता है और इतनी ज़्यादा फ़ी देने के बजाय आपको कैसे ट्रेड करना है, मुझे बताइए, कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार। क्योंकि सबसे पहले सबसे बड़ी स्ट्रगल यही है कि जब तक आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते तो आपको पता भी नहीं चलता, जब तक आपके पास लाइक नहीं आते, कमेंट नहीं आते, आपको ये भी नहीं पता चलता कि कितने लोग देख पा रहे हैं। व्यूज़ आते हैं लेकिन कमेंट के बिना पता नहीं चलेगा कि आप सोचते क्या हैं, कहाँ पे मुझे इम्प्रूव करना है, आप एक्चुअली में क्या देखना चाहते हैं। या फिर हो सकता है मैं भी कुछ गलत कर रहा हूँ, आपको लग सकता है, बट हर एक का अपना नज़रिया है मार्केट को देखने का। तो उस चीज़ के लिए यार सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, इंटरेक्ट ऑन वाया कमेंट्स कि आपको कैसा लगता है। कोई भी आपको सजेशन चाहिए या फिर कुछ भी आपको गाइडेंस चाहिए, जस्ट लेट मी नो। देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय एवरीवन, सी यू टुमारो।